हेलो, हाय हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है आप लोगों का। कहाँ पर? सीजीबी मेंटोर्स पर। आई एम योर मनीषा मैम, योर इंग्लिश एजुकेटर। बढ़िया बच्चे, कैसे हो? हाँ, आज एकदम मैम एकदम गर्मी लग रही थी और आ गई हूँ मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ। क्या चल रहा है आप लोगों का, बताएं मुझे। हम लोगों को क्या करना है? एडिटोरियल करनी है। एडिटोरियल में क्या क्या वर्ड्स लेकर आए हैं मैम? क्या वो कैब वर्ड्स लेकर आए हो? हर रोज ना मैं एक नई चीज ढूंढती हूँ आप लोगों के लिए, राइट। हर रोज मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज ढूंढती हूँ और एक कि भाई किस तरीके से, किस बेस्ट वे आप लोगों को मैं पढ़ा सकूं और आप लोगों को अच्छा तरीका समझ आ सके, राइट एवरीवन। सो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट। हम लोगों को करना है सबसे पहले वर्ड्स, कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे, वर्ड्स क्या हैं। आज एक अलग तरीका लाई हूं जो आप लोगों को रूट वर्ड के थ्रू आप लोगों को चीजें समझ आने वाली है, राइट। सी देखना, अब ना हमारा जो वर्ड है ना वो क्या है, समझना। हमारा जो वर्ड है फिस्क, मतलब क्या होता है कि बास्केट या फिर ट्रेजरी। अब ये हमारे वर्ड्स हैं फिस्क से, जो फिस्कल बन सकता है। समझना, मैंने रूट वर्ड उठाए हैं आज आप लोगों के किससे? न्यूज से। वही बेटा, हिंदू चैनल, हिंदू न्यूज़पेपर, एडिटोरियल का पार्ट उसमें से, ठीक है। उसमें लेफ्ट वाली न्यूज जो होती है वो वाली मैंने उठा ली। क्लियर? हर रोज की तरह क्रॉस चेक करना चाहो तो कर लेना। अब इंपॉर्टेंट चीज समझना कि मैं आज मेन वर्ड्स उठाकर नहीं लाई हूं। मैं आज आपके लिए सिर्फ वो कैब वर्ड्स ना लाकर रूट वर्ड्स उठाकर लाई हूं। कि भाई कोई भी वर्ड था, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिस्कल वर्ड था, ये जो फिस्क है ये किसका रूट वर्ड है? वैसे फिस्कल का है, तो इसका जो रूट वर्ड वो फिस्क बना। तो फिस्क से और क्या क्या वर्ड बन सकता है? फिस्कल, फिस्कली, फिस्कैलिटी, ठीक है। इसके सिनोनिम्स फाइनेंशियल हो गए, बजटरी हो गया। तो जब आपको इनके वर्ड्स पता चले, इनका रूट वर्ड पता चला, तब आप लोगों ने इनके सिनोनिम भी निकालना आसान कर लिया और आप लोगों को एंटोनिम निकालना भी आसान हो गया, राइट। राइट एवरीवन। सो फिस्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि डिस्क होती है, ठीक है, जैसे कि एक डिस्क होती है, बच्चे गेम खेलते हैं ना, डिस्क ऐसे ऐसे फेंकते हैं, क्लियर। तो डिस्क आपका एक राउंड तरीके का होता है। तो डिस्क, डी के बाद एफ आता है। तो अगर हमारा फिस्क है तो फिस्क एक हमारी बास्केट की तरह है, ठीक है। एक हमारी किसके तरह है? बास्केट की तरह है, ट्रेजरी की तरह है। क्लियर एवरीवन? तो फिस्क से हमारा ये ट्रेजर भी हो सकता है, हमारा बास्केट भी हो सकता है। क्लियर एवरीवन? तो इसका मतलब फिस्क से वर्ड हमेशा फाइनेंस से रिलेटेड बनेंगे, ठीक है, जो कि एडिटोरियल्स का बैकबोन है। फिस्कल, जब आप एडिटोरियल्स करते हो ना, ठीक है, हर रोज जब हम करते हैं तो आप लोगों को क्या मिलता है? ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में भी आ जाते हैं, राइट। अब वो वर्ड्स को कैसे पहचानना है? जरूरी तो नहीं ना कि वो जो वर्ड्स मैं कराऊंगी आप लोगों के पास वही आ जाए। तो समझना कैसे है, इसीलिए आज एक अलग तरीके से लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। तो फिस्क से फाइनेंस से रिलेटेड हमारी एडिटोरियल्स का बैकबोन होता है। हमारे एडिटोरियल्स में फिस्कल, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत वर्ड्स आते हैं। तो अब इसका मतलब समझ जाना कि अगर फाइनेंस से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट के फाइनेंस से ही रिलेटेड होगा, राइट। राइट एवरीवन। एडिटोरियल में तो तेरा मेरा फाइनेंस क्या है, उसका मेरा क्या चल रहा है, नहीं, हम गवर्नमेंट के फाइनेंस की बात करते हैं। क्लियर? तो अब इससे वर्ड क्या बनता है? फिस्कल बन गया, गवर्नमेंट फाइनेंस से रिलेटेड है, राइट। फिस्कली हो गया, फिस्कैलिटी हो गया, ठीक है। अब फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इसका एंटोनिम हो जाता है, फाइनेंशियल इसका सिनोनिम, और बजटरी भी इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। क्लियर? इतना समझ आया? बताना मुझे। आज मेरा फोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, तुम लोगों के कमेंट्स देखने के लिए एक बार स्टार्ट करती हूँ। गिव मी अ सेकेंड। फोन एकदम डेड था, डिस्चार्ज हो चुका था, वही शुरू कर रही हूं मैं। या ऑडिबल भी हूँ, विजिबल भी हूँ, बहुत बढ़िया। साउंड एकदम जीरो कर देती हूँ, बस कमेंट्स के लिए आई हूँ। कोई कमेंट तो नहीं है यहाँ पर? गुड आफ्टरनून मैम। गुलशन सिंह, आपका मैंने देख लिया कमेंट। आज से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी
का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं शाम को 7 बजे। जितनी अफवाह फैलानी है फैला देना। क्लियर? चलो, तो यस, वापस रख दिया है मैंने फोन। आज तुम लोगों के कमेंट्स बीच बीच में फोन उठाकर देख लूंगी, आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट बेटा वर्ड मैंने उठाया है आप लोगों का डेबिट। डेब से वर्ड उठा हुआ है जिसका मतलब होता है ओ। ठीक है, जिसका मतलब होता है ओ। अब ओ मतलब ओ नहीं, ऑफ कोर्स ये होता है कि जब हम क्या डेट में होते हैं, किसी के कर्जे में होते हैं। कर्जे में जैसे कभी ना कभी लाइफ में हमारे मम्मा पापा ने कभी कर्जा लिया होगा किसी से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्लियर एवरीवन? कभी लाइफ में ऐसी क्राइसिस आ गई कि किसी से कर्जा लेना पड़ गया, डेट उठाना पड़ गया। क्लियर? तो अब इसके कुछ कुछ वर्ड्स हैं। डेबिट से या डेट से, डेब से डेप्ट बन गया, डेफिशिट हो गया कि कम होना, बोरो कर लेना, बोरोइंग कॉन्सेप्ट में किसी से उधार लेना। राइट एवरीवन? मतलब क्या हो गया? कर्ज से रिलेटेड हो गया हमेशा। तो डेट, डेबिट, इन डेट। क्लियर? एंटोनिम क्या हो गया? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब जब पैसा आता है, जब पैसा आता है, जब हमारी सैलरी आती है तो वो पैसा क्रेडिट होता है, सरप्लस हो जाता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल मंथ एंड में अकाउंट में 1 रुपया है सिर्फ, ठीक है, और आ गया हमारे पास 2 रुपए और, तो टोटल 3 रुपया हो गया। क्लियर? तो सरप्लस आ गया। चलो, तो लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन अपनी सिनोनिम्स हो गए। वर्ड हमारे से डेट, डेबिट, इन डेट बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारा क्रेड। क्रेड से क्या क्या वर्ड बन सकते हैं? क्रेड मतलब होता है ट्रस्ट या फिर बिलीव। ठीक है, तो ये क्रेड का मतलब क्या हो गया? भरोसा। ठीक है, तो भरोसे होता है तभी तो कोई हमको पैसा देता है। भरोसा है होता है तभी हमको कोई पैसा देता है, तो वो क्रेडिट में हो गया। क्रेडिबल हो गया कि लायक है किसी चीज के, उसकी क्रेडिबिलिटी है कि ठीक है यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन, तुम उस पर उसको इतना डेट दे सकते हो। सिनोनिम्स इसके ट्रस्ट वर्दी, रिलायबल हो गए, बिलीव करना हो गया, वो भी हमारा सिनोनिम हो गया। एंटोनिम डाउटफुल, अनरिलायबल हो गया। क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारा सेस। सेस का मतलब क्या होता है बेटा? विड्रॉल करना। सेस का मतलब यील्ड करना या फिर विड्रॉल करना। समझना इसको? ठीक है, सेस का मतलब होता है विड्रॉ करना। बेसिकली ये रूट वर्ड है, इससे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं? मतलब विड्रॉ करना मतलब कि किसी भी चीज को, ये टैक्स से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमी, एडिटोरियल्स में काम आता है ये वर्ड। रोकना या फिर एक्स्ट्रा लेवाई करना, किसी पर कोई भी पैसा लगाना, चार्ज करना। तो सेसेशन, सीज, सेस सभी यही सेम वर्ड्स हैं जिसको आप विड्रॉ के फॉर्म में बोल सकते हो। सिनोनिम्स हो गया रोक देना, स्टॉप कर देना, लेवाई कर देना। और इसके एंटोनिम्स हो गए कंटिन्यू करना, परसिस्ट करना। परसिस्ट करना की मतलब कोई भी प्रॉब्लम के बाद भी आगे बढ़ते जाना, रुकना नहीं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा, जब हमारे ये वोकैब वर्ड्स हो जाएंगे, एक बार फोन देख लूंगी, आप लोगों के कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? नेक्स्ट इज फॉर्म, शेप। फॉर्म वर्ड जो है, जो हमारा रूट वर्ड है, फॉर्म, उससे क्या क्या बन सकता है? जैसे कि भाई रीफॉर्म बन सकता है, फॉर्मेशन बन सकता है, रीफॉर्म, फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म, ये सभी का मतलब शेप होता है। रीफॉर्म मतलब चेंज करना, उसकी फॉर्म को चेंज कर देना, शेप को चेंज कर देना, रूल को चेंज कर देना। फॉर्मेशन हो जाना, इसका अलग तरीके से बन जाना। ट्रांसफॉर्म कर देना, चेंज हो जाना। सो बेसिकली आकार बदलना इसका मतलब हो जाएगा। समझना इस चीज को, आकार बदल दिया तो वो आपका मतलब हो जाएगा। लेकिन बेटा फॉर्म वर्ड याद रखोगे ना, तो हमेशा जब भी आप लोगों के पैसेज हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोज टेस्ट में कुछ भी वर्ड्स उठा देते हैं और फिर उसका मतलब मांगने लगते हैं, उसका सिनोनिम मांगने लगते हैं। क्लियर? वो छोटी छोटी गलतियां हो जाती है बस आप लोगों से, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो आप लोगों को इसी चीज का ध्यान रखना है कि अगर रूट वर्ड याद कर लेते हो ना, तो बाकी चीजें आसान हो जाती है। फिर तुम्हें पता चल जाता है कि भाई ये कोई नेगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। तो फिर जब आप सेंटेंस पढ़ते हो, फिर जब आप क्या करते हो बेटा, सेंटेंस पढ़ते हो, तब आप लोगों के लिए ये चीजें इजी हो जाती है समझना। अब फॉर्म मतलब आकार बदलना, इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा? मेंटेन करना, प्रिजर्व करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रीशेप करना, चेंज करना। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बेटा वॉल्व या फिर वर्ट पर।
चाहे वो रूट वर्ड वॉल्व हो, चाहे वो रूट वर्ड वर्ट हो, इसका मतलब क्या होता है बेटा? टर्न कर देना। उसका मतलब क्या होता है बेटा? टर्न कर देना, बदलना या फिर मुड़ना। बदलना या फिर मुड़ना वर्ट या फिर वॉल्व का क्या हो जाएगा बेटा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वॉल्वो बस जो होती है वो टर्न लेती है, ओके। वर्ट, वो आपका भी क्या हो गया? वर्टिगो या फिर वर्टिकल लाइन आपकी ऐसी होती है, इसको टर्न लेना पड़ता है। क्लियर? चलो अदरवाइज सीधी सीधी चलती रहेगी। तो वॉल्व और वर्ट का मतलब टर्न में ही आएगा। अब इसके वर्ड्स क्या हो सकते हैं सिनोनिम्स? जैसे कि बेटा इवॉल्व हो गया, रिवॉल्व हो गया, रिवर्स हो गया, डाइवर्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि इन सब का मतलब क्या ही है? टर्न से रिलेटेड ही तो है कि इवॉल्व हो रही है, अपने में चीजें बदल रही है। ठीक है, इवॉल्व हो रहा है अपने में, अपना कार लेना मतलब अपने हिसाब से बन रहा है। रिवर्स कर रहा है, वापस पीछे हो रहा है, टर्न ले रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, इधर उधर हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली टर्न से रिलेटेड है। एंटोनिम इसके आ जाएंगे, स्टे हो गया, रिवर्ट हो, रिमेन हो गया, सिनोनिम्स चेंज, शिफ्ट। क्लियर? क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट आ जाता है बेटा रेग या फिर रेक्ट। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है बेटा रेग या फिर रेक्ट। रेग से बहुत वर्ड्स बनते हैं, रेगुलेट हो गया आप लोगों का, रेगुलेशन हो गया, रेक्टिफाई हो गया कि फिक्स कर देना, रूल, गाइड। क्लियर? रेग मतलब क्या हो गया? रेक्ट मतलब एक रेग मतलब हो गया कि कुछ रूल से रिलेटेड, रेक्ट मतलब हो गया कोई गाइड है आपकी, रेक्टिफाई कि लेट मी रेक्टिफाई, लेट मी फिक्स इट, लेट मी यू नो फिक्स करने दो किसी भी चीज को। तो रेक्टिफाई समवेयर गाइड में आ गया। रेगुलेट कर देना, रेगुलेशन होना, रेक्टिफाई करना। इसके एंटोनिम्स डी रेगुलेट करना, इग्नोर कर देना, कंट्रोल करना, सिनोनिम्स गवर्न करना। क्लियर? क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है बेटा मिट और मिस से बनता है सेंड। मिट या फिर मिस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है सेंड। ठीक है, मिट या MIT या फिर MISS का मतलब होता है सेंड बेटा, कि भेज देना, अलाउ कर देना। क्लियर? अब ट्रांसमिट हो गया, ठीक है, इस मिट का मतलब सेंड होता है, तो ट्रांसमिट कर देना, सेंड कर देना, परमिट कर देना, अलाउ कर देना, ओमिट कर देना कि उसको फिक्स कर देना, ठीक कर देना, रेक्टिफाई कर देना। कमिट है ना, मतलब किसी को अलाउ का मतलब कमिट कर दिया कि यार आई विल डू दिस, तुम फॉलो कर दिया। सो नाउ अलाउ सिनोनिम्स में हो गया, कन्वे हो गया, एंटोनिम्स ब्लॉक और विदहोल्ड हो गया। क्लियर? जहां पर आप अलाउ ना करो। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट आता है डक और डक्ट। डक और डक्ट, ठीक है, ये डू किस लिए नहीं है? क्योंकि यू की साउंड अ होती है। क्लियर? सो डी यू इज डक, डक प्लस डक्ट इट इज व्हेन वी लीड समथिंग। क्लियर? तो निष्कर्ष निकालना किसी का, किसी भी चीज का। तो कंडक्ट, इंड्यूस, डिड्यूस, ये सभी आपके क्या हो गए? वर्ड्स बन सकते हैं डक और डक्ट से। एंटोनिम्स हो गए इसके, जब भी हम किसी चीज को लीड करें या फिर किसी चीज का निष्कर्ष निकालें, तो ना निकालना इज लाइक मिसलीड, मिसलीड होना तो मतलब कंफ्यूज होना। सिनोनिम्स क्या हो गए? गाइड एंड कॉज। क्लियर एवरीवन? इसके सेम वर्ड सेम मीनिंग्स जो हो गई। क्लियर एवरीवन सभी को? नेक्स्ट इज इक्व। इक्व का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वल होता है, ये तो आप लोग बिना पढ़े भी पहचानते हो, मतलब कि बराबरी हो गया, इक्वल, इक्विटेबल, इक्विटी। क्लियर? एंटोनिम हो गया अनफेयर, बायस्ड। सिनोनिम्स क्या हो गए इसके? फेयर एंड जस्ट। समझे? नेक्स्ट पेड पॉड। तो ये वर्ड होता है जब तुम लोग मम्मा बोलती है पेड, पेडी के लिए जा रही हूँ, मैनी पेडी के लिए जा रही हूँ, तो मैनी पेडी के लिए जाएंगी, तो मैनी इज फॉर हाथों की मालिश वगैरह, पेडी इज लाइक पेडो, पैरों की। तो फुट से रिलेटेड ही होगा इसका मतलब, रोकना या तेज करना कुछ भी। इम्पीड, पेडल, एक्सपीड, एक्सपेडाइट, ये सभी आपके वर्ड्स हो गए पेड पॉड से बनने वाले, जो और ये हमेशा रोकने या तेज करने से रिलेटेबल होता है। इसके एंटोनिम्स हो गए फैसिलिटेट करना या फिर डिले कर देना। सिनोनिम्स हो गए हिंडर करना, स्पीड अप कर देना। क्लियर?
नेक्स्ट इज ट्रैक्ट, जैसे कि ट्रैक्टर होता है ना, घासों को पुल कर देता है, खींच देता है, खींचना इज लाइक पुल या फिर ड्रॉ कर देना, ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट करना, जैसे एक माँ होती है, प्रेग्नेंट होती है तो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक्सट्रैक्ट मतलब कि निकालना किसी चीज को, जैसे कि क्वेश्चन चैप्टर में से एक पैसेज निकाल एक्सट्रैक्ट ले लिया, प्रोट्रैक्ट हो गया, ठीक है। सो ये सभी वर्ड्स खींचने से रिलेटेड है, पुल या ड्रॉ करने से। पुश और इंसर्ट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, और ड्रॉ और पुल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, राइट? क्लियर? बताओ, जल्दी से बताना। नेक्स्ट, ओके फाइन। अभी आप लोगों का मैं कमेंट्स एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद बेटा आई हैव गॉट इडियम्स फॉर यू, ओके? जस्ट अ सेकेंड, माई फोन इज डिस्चार्ज, द रीजन आई एम नॉट यूजिंग। फिनोनिम मतलब सेम वर्ड्स हो गए अखिल, ठीक है। एंटोनिम्स का मतलब कि ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ रही हूं। नाउ वी आर गोइंग टू डू इडियम्स, ओके? इडियम्स करते हैं आप लोगों के लिए, शुरुआत करते हैं। आई थिंक अराउंड 10 निकाले थे मैंने इस पैसेज में से। पैसेज इज ऑल्सो द न्यूज इटसेल्फ। प्ले अ स्टेबलाइजिंग रोल, और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे न्यूज से रिलेटेड होंगे, क्लियर? तो प्ले अ स्टेबलाइजिंग रोल का मतलब क्या होता है? बैलेंस बनाए रखना। स्टेबलाइजिंग रोल प्ले करना मतलब कि बैलेंस बनाकर रखना, लेकिन मैं मानती हूं कि दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकते। बैलेंस बनाए रखने को क्या कहते हैं? टू प्ले अ स्टेबलाइजिंग रोल, प्ले अ स्टेबलाइजिंग रोल। तो जो टेक्स्ट डिवोल्यूशन हुआ शुड प्ले अ स्टेबलाइजिंग रोल इन स्टेट फाइनेंसेस में। जो टैक्स डेवोल्यूशन है, इट शुड प्ले अ स्टेबलाइजिंग रोल, मतलब कि वो बैलेंस करे दोनों साइड, वो बैलेंस बनाए रखने के लिए जो हुआ है वो स्टेट फाइनेंस में बैलेंस बनाए रखेगा, ये जो टैक्स डेवोल्यूशन हुआ है, क्लियर? गैदर पेस, गैदर पेस का मतलब होता है कि भाई तेजी पकड़ना। पेस मतलब क्या हो गया? स्पीड यार, ठीक है। पेस मतलब क्या हो गया? स्पीड हो गई, तो स्पीड को पकड़ना। तो स्टेट बोरोइंग, जो स्टेट बोरोइंग गैदर्ड पेस आफ्टर द पैंडेमिक, ठीक है। पैंडेमिक के बाद बहुत ज्यादा तेज स्टेट बोरोइंग ने स्पीड पकड़ ली थी। स्टेट बोरोइंग गैदर्ड पेस आफ्टर द पैंडेमिक, क्लियर? नेक्स्ट इज लाई आउटसाइड। नाउ व्हेन वी लाई आउटसाइड समथिंग, फॉर एग्जांपल किसी फ्रेमवर्क का, किसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा ना होना, बेसिकली सेसेस लाई आउटसाइड द डिविजिबल पूल। तो सेसेस लाई आउटसाइड द डिविजिबल पूल, यहां पर मैंने आप लोगों को इसका मतलब भी बताया था। देखना यहाँ पर कि तुम लोगों को अगर सेस का मतलब पता है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू टैक्स और इकोनॉमी, मतलब कि कुछ विड्रॉ करना, राइट एवरीवन? तो यहाँ पर देखो, इससे रिलेटेड मैं जो इडियम लेकर आई हूं, यहाँ पर कहाँ गया? सेसेस मतलब कि ये सेसेस इज समथिंग रिलेटेड टू विड्रॉ टैक्स, जो टैक्स है दैट लाई आउटसाइड द डिविजिबल पूल, क्लियर? रिलाई ऑन मतलब किसी पर डिपेंड करना, भरोसा करना। तो स्टेट्स जो हैं वो रिलाई कर रही हैं एसडीएल्स पर, ओके। नेक्स्ट है पॉइंट टू। पॉइंट टू इज लाइक इंडिकेट करना, जो डेटा है वो पॉइंट्स टू फिस्कल स्ट्रेस। नेक्स्ट, कम अंडर स्ट्रेन, प्रेशर में आ जाना। स्ट्रेन, कभी बोलते हैं ना कि ज्यादा टीवी मत देखा करो, आंखों पर स्ट्रेन पड़ेगा, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर में आ जाना इज लाइक कमिंग अंडर स्ट्रेन। जो स्टेट फाइनेंसेस हैं वो बहुत ही स्ट्रेन में आ चुके हैं। अंडरलाइंस अ ट्रेंड, अंडरलाइंस अ ट्रेंड मतलब किसी भी ट्रेंड को क्लियरली, पैटर्न को दिखाना, किसी पैटर्न को क्लियरली दिखाना। बोरिंग डेटा अंडरलाइंस अ वरिंग ट्रेंड। नेक्स्ट, गिव ग्रेटर वेट टू, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ज्यादा वेटेज देना किसी को, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। टेक्स एफर्ट शुड बी गिवन ग्रेटर वेट। नेक्स्ट, इरोड ओवर टाइम, मतलब इरोड मतलब क्या हो जाता है बेटा? थोड़ा खत्म हो जाना, तो टाइमली, टाइम टू टाइम खत्म हो जाना। सेसेस इरोड स्टेट्स रेवेन्यूज ओवर टाइम। एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर,
एक्ट एज अ शॉक ऑब्जर्वर, इकोनॉमिक झटका संभालना, क्लियर। टेक्स्ट एवोल्यूशन शुड एक्ट एज अ शॉक ऑब्जर्वर। समझ आ रहा है आप लोगों को? जस्ट अ सेकेंड। ओके फाइन, दीज वर द वर्ड्स। अभी एक बार आप लोगों की इडियम्स 10 ही लेकर आई थी, इतने ही निकल पाए थे यार। ओके ओके बेटा, ओके अखिल, गॉट इट। चलो शुरुआत करते हैं बच्चे। हम लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज वही एडिटोरियल है हमारा, न्यूज है। शुरुआत करते हैं। सेसेस एंड, ये हमारी हेडिंग थी, ये हमारी हेडिंग थी। आज मैंने हेडिंग भी ऐड कर ली। सेसेस इज लाइक व्हेन यू विड्रॉ समथिंग, कोई टैक्स या इकोनॉमिक इससे रिलेटेड होता है। तो सेसेस एंड सरचार्जेस लिवाइड बाय सेंटर मस्ट बी इन डिविजिबल पूल। ये हम तब समझेंगे जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे। क्लियर? चलो। वाइल द यूनियन बजट, वो जो यूनियन बजट की बात हो रही है, वो कीनली ट्रैक्ड बाय स्टेट्स टू असेस देयर शेयर। तो यूनियन बजट जो है ना, वो किसके द्वारा ट्रैक किया जाता है? बाय स्टेट्स। और उससे क्या पता चलता है? असेस कर पाते हैं कि सेंट्रल टैक्स में अपना कितना शेयर रहा है। तो इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर, तो ये क्लियर होता जा रहा है दैट दिस रेवेन्यू स्ट्रीम नो लॉन्गर प्लेस द स्टेबलाइजिंग रोल, कि ये जो रेवेन्यू स्ट्रीम है ना टैक्स वाली, वो अब स्टेबलाइजिंग रोल तो अदा नहीं कर रहा है जो कि एक टाइम पर करता था। जो एविडेंस है, इट लाइज इन द रैपिड एक्सपेंशन। तो इसका जो प्रूफ है ना, वो कहां पर करता है लाए? इट लाइज, जो ये दिन पर दिन इतनी ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन ऑफ एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की, इतना ज्यादा डेवलपमेंट लोन बढ़ता जा रहा है स्टेट का, जिसकी रिवाइज्ड एस्टीमेट विच हैव इमर्ज्ड एज अ की फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, और एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करने लग गया है एज अ फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेट के लिए डे टू डे स्पेंडिंग नीड्स। उसकी डे टू डे स्पेंडिंग नीड्स के लिए उसको अब इतना ज्यादा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है बेटा? फाइनेंस, एसडीएल से। इन 2024-2025, ओके, एसडीएल ने 35% ऑफ तमिलनाडु का टोटल रेवेन्यू रिसीट लिया था एंड 26% ऑफ महाराष्ट्र का, जो कि फिस्कली, जिसको कंसिडर करा जा सकता है फिस्कली एक्सेप्शनल। ओके, एक 10 साल पहले, अच्छा, फिस्कली एक्सेप्शनल माना जा सकता है 10 साल पहले। लेकिन ये जो शिफ्ट हुआ है ना, गैदर्ड पेस, स्पीड अप हो गया इसका 2020 टू 2021 वाले में, जब कोविड-19 पैंडेमिक ने डिलीवर करा था इकोनॉमिक शॉक, तब से खत्म हो गया था बेसिकली। जब इतना ज्यादा हुआ था तो इतना ज्यादा पैसा इधर उधर हो गया, और सेंट्रल डेवोल्यूशन प्रूफ अब इनएडिक्वेट प्रूव होने लग गई थी। सो ये जो डिपेंडेंस हो चुकी है ना बोरोइंग पर, वो अभी तक रिवर्स नहीं हुई है। इंस्टेड जो स्टेट्स हैं वो अब एसडीएल पर ही रिलाई कर रही है, डिपेंड कर रही है, और बोरोइंग बाय प्रॉफिट मेकिंग स्टेट पीएसयूज एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। किनसे कर रही है? स्टेट पीएसयू से और स्पेशल पर्पस व्हीकल से। और जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है ना, दे आर डन टू फाइनेंस। जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है ना, उनको भी क्या कर रहे हैं? रूटीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फाइनेंस कर रहे हैं रूटीनली। दिस हैज हैपेंड डिस्पाइट द 15th फाइनेंस कमीशन, और ये तब भी हुआ है कि जबकि 15th फाइनेंस कमीशन ने फिक्स करा था स्टेट का शेयर 41% ऑफ द डिविजिबल पूल, जो भी इफेक्टिव फ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा उससे। लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीजें हो रही हैं। तुम लोगों को समझ आ रहा है ना? मतलब मैं साइड होके खुद पढ़ती हूँ और खुद रीड समझाती रहती हूँ, तो तुम लोग मेरे साथ पूरा पढ़ते हो ना, तभी समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। क्लियर? विच लाई आउटसाइड द डिविजिबल पूल, इतना पढ़ दिया था। जो प्रॉब्लम है वो बड़ी है इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स के लिए, क्योंकि लार्ज इनडायरेक्ट टैक्स बेस पर डिपेंडेंट है। सिंस ये जो इंट्रोडक्शन है ना जीएसटी का 2017 में, वो सब्सटैंशियल शेयर हो चुका है इन रेवेन्यूज का विच इज कलेक्टेड, जो सेंटर कलेक्ट करती है और रीडिस्ट्रीब्यूट करती है एक फॉर्मूला से, जो कि फिस्कल लिंक टैक्स एफर्ट और रिवार्ड में वीक कर देता है। कॉन्सिक्वेंटली जो वेलफेयर कमिटमेंट्स है ना, जैसे कि पेंशन एल्डरली रिटायर्ड एम्प्लॉयज की, और मास हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स पुअर के लिए,
वो फंड करी जाती है डोमेस्टिक बोरोइंग से। ये लिमिट कर देती है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको लिमिट कर देती है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, जो कि ग्रोथ सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अ कंपैरिजन ऑफ बोरोइंग पैटर्न्स ओवर द पास्ट 5 years, तो जो कंपैरिजन है ना, जो हम बोरो कर रहे हैं पिछले 5 सालों में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में, वो अंडरलाइन करता है ये ट्रेंड को। वेस्ट बंगाल डिपेंडेंट है सेंट्रल डेवोल्यूशन पर, एवरेज अराउंड है 47.7% अपने उनके रेवेन्यू रिसीट ओवर द लास्ट 5 years। वो फिर भी कंटिन्यू कर रही है, बोरो कर रही है, इट कंटिन्यू टू बोरो हेवीली डोमेस्टिक मार्केट से। तो एसडीएल ने कॉन्स्टिट्यूट करा है रफली 35% स्टेट रेवेन्यूज का एवरेज ड्यूरिंग इस पीरियड। तो जो नॉमिनल टैक्स रेवोल्यूशन है वो राइज हो जाएगा। तो इसका पॉइंट बनता है कि इरोजन होगा स्टेट का फिस्कल ऑटोनॉमी का, और पोटेंशियली सीरियस मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, क्योंकि जो डेट टू जीएसडीपी है रेशियोज वो बढ़ जाएगा और रेवेन्यू स्ट्रीम वीक हो जाएगी। क्लियर? तो अगर डेट होगा रेदर देन रिवोल्यूशन, वो प्राइमरी शॉक बन जाएगा इंडिया के फेडरल सिस्टम में। फिस्कल सस्टेनेबिलिटी अपने आप अंदर प्रेशर आ जाएगी, और इंडिया को हायर इफेक्टिव डिवोल्यूशन चाहिए होगा, और पूरा रीवर्किंग चाहिए होगा, रिफॉर्मिंग करनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का क्राइटेरिया, जिससे कि ग्रेटर वेट दे सके टैक्स सपोर्ट और एफिशिएंसी को। इसीलिए सेसेस एंड सरचार्जेस दे मस्ट बी ब्रॉट टू द डिविजिबल पूल। अब समझ आया? अब समझ आया? बताओ। जल्दी से बताएंगे। अब समझ आया? यस, वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रीजनेबली इन्फर्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रीजनेबली इन्फर्ड? कैन बी, ओके, इनमें से इन्फर करा जाता है द रोल ऑफ सेसेस एंड सरचार्जेस। दे हैव इंक्रीज स्टेट्स fiscal dependence, they have reduced the effective share of states, they ensure fast economic growth, they primarily finance capital expenditure। अब बेटा इसमें ना, इस पैसेज में अगर आप देखोगे क्लियरली लिखा हुआ था ना कि आउटसाइड द डिविजिबल पूल होगा, ठीक है? तो दोनों ने रिड्यूस कर दिया ना इफेक्टिव शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेस। क्लियर? क्लियर एवरीवन? तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव शेयर ऑफ स्टेट्स वो इरोड हो जाएगा, दैट्स द थिंग। द ग्रोइंग यूज ऑफ स्टेट डेवलपमेंट, द ग्रोइंग यूज ऑफ स्टेट डेवलपमेंट, जो ग्रोइंग यूज है स्टेट डेवलपमेंट लोन की आफ्टर 2021 इंप्लाइज दैट स्टेट बोरो कर रहा है मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन से। नहीं, नहीं। क्लियर? आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स आल्सो। मार्केट कॉन्फिडेंस इन स्टेट्स शार्पली डिक्लाइन हो गया। नहीं यार, बोरोइंग है सब्स्टिट्यूटेड एश्योर्ड रेवेन्यू ट्रांसफर्स, राइट? हाँ, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स, कुछ रिकमेंड नहीं कर रही थी, तो सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स फेस फिस्कल स्ट्रेस प्राइमरीली। हाँ, तो वो प्राइमरीली वो कर ही रहे हैं, फेस कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स जो है, ठीक है? क्या कर रहे हैं? फिस्कल स्ट्रेस। तो इनका जो वेलफेयर है, देयर वेलफेयर स्पेंडिंग इज हायर, नहीं, जीएसटी इंक्रीज हो चुकी है, नहीं, सेंट्रलाइज वीकन हो चुका है, एग्जैक्टली वीक हो चुका है ना, हमने ये डायरेक्ट पूरा पढ़ा था, पैसेज में ही पढ़ा था अभी। नेक्स्ट, व्हाट ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क इज इम्प्लाइड? व्हाट ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क इज इम्प्लाइड? बताओ। If debt replaces devolution as the main fiscal threat to long term fiscal sustainability, rising inflation की बात नहीं हो रही, फॉरेन एक्सचेंज में बात नहीं हो रही है, इमीडिएट ब्रीच की तो कहीं बात ही नहीं हुई पूरे उसमें। लास्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी शिफ्ट्स इज implicitly suggested to restore states fiscal health? curtailing welfare, no, increasing state नहीं, expanding the scope of the divisible pool, या लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन सेम थी ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये पैसेज, इडियम्स और रूट वर्ड्स जो मैं लेकर आई थी। थैंक यू सो मच। अभी 3 बजे मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी एसएससी के, और 7 बजे जो बच्चे अभी है 7 बजे आज शाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज शुरू हो चुकी है आरबीआई की, ठीक है? चलो।